दोस्तों बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा बैंक अकाउंट वैलिडेट भी हो जाता है, लेकिन फिर भी हमें इस तरीके से लिखा हुआ आता है रिस्ट्रिक्टेड रिफंड। अब ये रिस्ट्रिक्टेड रिफंड है क्या, इसकी वजह से होता क्या है और कैसे इसको सही किया जा सकता है, सब कुछ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अब बैंक अकाउंट ऐड कैसे करते हैं, प्री वैलिडेट कैसे करते हैं और ईवीसी कैसे इनेबल करते हैं, उसका ऑलरेडी हमने वीडियो बनाया हुआ, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेकआउट कर लीजिएगा। हमारे केस में आप देख सकते हो 3 बैंक अकाउंट है, तीनों वैलिडेटेड है। अब जो पहला वाला है और जो तीसरा है, इसमें रिफंड रिस्ट्रिक्टेड है। इसका मतलब क्या होता है, ये देखिए यहाँ पर 3 डॉट है, इस पर आप क्लिक करिए। जब क्लिक करोगे तो यहाँ पर व्यू बैंक अकाउंट डिटेल्स है, इस पर क्लिक करिए और यहाँ पर आप रिमार्क देख सकते हो, रिफंड कैन बी क्रेडिटेड ओनली अप टू 50 लाख। और यहाँ पर कुछ रीजन दिए गए हैं मिसमैच के, जिसकी वजह से रिफंड तो क्रेडिट होगा इस बैंक अकाउंट में, लेकिन सिर्फ 50 लाख तक। इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है कि रिस्ट्रिक्टेड रिफंड, मतलब 50 लाख तक का ही रिफंड आ सकता है इस बैंक अकाउंट में, उससे ज्यादा का होगा तो फेल हो जाएगा, नहीं आएगा। सेम ये तीसरे वाले के लिए भी एप्लीकेबल होता है। तो अगर आपका बैंक खाता भी वैलिडेटेड है लेकिन रिस्ट्रिक्टेड रिफंड लिख कर आ रहा है, तो वहां पर मैक्सिमम 50 लाख तक का रिफंड आ सकता है, उससे ज्यादा का होगा तो नहीं आएगा। तो जब भी आप बैंक अकाउंट ऐड करते हो, रिस्ट्रिक्टेड रिफंड नहीं आना चाहिए, यहाँ पर एलिजिबल फॉर रिफंड आना चाहिए, जैसे कि हमारे सेकंड वाले अकाउंट में है। एलिजिबल फॉर रिफंड होगा तो उसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा, 50 लाख से कम हो या ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता, टीडीएस रिफंड आपका पूरा आएगा। अब रिस्ट्रिक्टेड रिफंड क्यों आता है, रीजन बता देता हूं, उसको कैसे सही किया जा सकता है वो भी बता देता हूं। अब काफी लोगों को लगता है कि मोबाइल नंबर मैच नहीं हो रहा है या ईमेल आईडी मैच नहीं हो रहा है, इसलिए रिस्ट्रिक्टेड रिफंड का हमें यहाँ पर इशू दिखाई देता है। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपको एक केस दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों भी मैच नहीं हो रहा है, फिर भी यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड रिफंड नहीं है। यहाँ पर कितने भी अमाउंट का रिफंड आ सकता है इस वाले बैंक अकाउंट में। तो अब सवाल आता है कि दिक्कत क्या होता है, रिस्ट्रिक्टेड रिफंड क्यों आता है। हमारा जो पैन कार्ड में नाम होता है और जो बैंक अकाउंट में नाम होता है, उन दोनों में छोटा मोटा डिफरेंस होता है, जिसकी वजह से रिस्ट्रिक्टेड रिफंड का इशू आता है। मेजॉरिटी ऑफ केसेस में जो मिडल नेम होता है वहां पर कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाता है, जिसकी वजह से ये इशू आ जाता है। तो इस चीज को एड्रेस करके आप सही भी कर सकते हो और रीवैलिडेट कर सकते हो, तो रिस्ट्रिक्टेड रिफंड हट जाएगा। यहाँ पर एक लाइव एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि हमारा आप बैंक अकाउंट देख सकते हो, पहला वाला बैंक अकाउंट में रिस्ट्रिक्टेड रिफंड आ रहा है, कोटक बैंक का अकाउंट है। अब हमारे केस में मिडिल नेम का इशू था, वो हमने सॉल्व कर लिया बैंक के थ्रू। तो आपके केस में भी कुछ ऐसा छोटा मोटा इशू होगा तो उसको आप बैंक के थ्रू सॉल्व कर लीजिएगा। लेकिन बहुत बार ऐसा भी होता है कि बैंक में और इनकम टैक्स प्रोफाइल दोनों में आपका सब कुछ डिटेल सेम है, मैच है, यहाँ पर गलती से रिस्ट्रिक्टेड रिफंड आ रहा है। तो या तो आपने डिटेल अपडेट करवा लिया है या तो यहाँ पर गलती से आ रहा है। दोनों भी केसेस में आपको क्या करना है, ऊपर 3 डॉट है, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देता है रीवैलिडेट का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब देखिए हम रीवैलिडेट वाले पेज पर रीडायरेक्ट हो गए हैं ऑटोमेटिकली। यहाँ पर आपको सारा डिटेल चेक कर लेना है, अगर कुछ यहाँ पर मिसिंग है तो आप उसको इंटर कर दीजिएगा और उसके बाद नीचे वैलिडेट कर दीजिएगा। क्लिक करते ही मोबाइल नंबर पर ओटीपी आ जाता है, इस पेज पर ओटीपी इंटर करेंगे और नीचे वैलिडेट का बटन है, उस पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही वैलिडेट करते हो यहाँ पर देखिए प्रोसेस में आपका चला गया है। 1-2 मिनट प्रोसेस में लगता है। आप थोड़ा सा बाहर चले जाओ डैशबोर्ड पर और उसके बाद फिर से बैंक वाले पेज पर आ जाना, तो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा आपका प्रोसेस, जैसे कि हमारे केस में आप देख सकते हो। अब हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया और अब आप देख सकते हो कि जो पहला वाला बैंक अकाउंट था कोटक बैंक वाला, जहां पर पहले रिस्ट्रिक्टेड रिफंड दिखाई दे रहा था, अब एलिजिबल फॉर रिफंड दिखाई दे रहा है। मतलब स्टेटस हमारा चेंज हो गया है। अब यहाँ पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी लिमिट नहीं है, कोई भी अमाउंट का रिफंड इस बैंक में आ सकता है। तो दोस्तों एक छोटा सा वीडियो था, इसमें हमने बताया कि रिस्ट्रिक्टेड रिफंड अगर दिखाई देता है तो उसके क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। आईटीआर किस तरीके से फाइल किया जा सकता है या उससे रिलेटेड जो दूसरे इश्यूज है उनका वीडियो ऑलरेडी हमने बनाया हुआ, प्लेलिस्ट आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, क्लिक करके चेकआउट कर सकते हो। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। धन्यवाद।